पुरुषों के 34,96,911 दावे प्राप्त हुए, महिलाओं के 35,72,603 दावे प्राप्त हुए, यानी महिलाओं के दावे पुरुषों से अधिक है, और तृतीय लिंग के 296 मतदाताओं के दावे यानी फॉर्म 6 प्राप्त हुए। मैं एक बार फिर इन आंकड़ों को दोहरा देता हूं। वैसे में जैसा मैंने बताया कि इस बार हम आपको लिखित में भी सारे आंकड़े दे देंगे, तो आप केवल मेरी तरफ अगर ध्यान देंगे लिखने में आपको मिल जाएगा। 70,69,810 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए 6 जनवरी 2026 से लेकर 6 मार्च 2026 तक। पुरुषों के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 34,96,911, महिलाओं के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 35,72,603, यानी महिलाओं के फॉर्म जो प्राप्त हुए उनकी संख्या अधिक थी पुरुषों के फॉर्म जो प्राप्त हुए उससे, और तृतीय लिंग के मतदाताओं की 296 हमारे फॉर्म 6 प्राप्त हुए। अगर हम 27 अक्टूबर से गणना करें, क्योंकि जब 27 अक्टूबर को घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में SIR होगा और तब से फॉर्म आ रहे थे, फॉर्म 6 आ रहे थे, फॉर्म 7, फॉर्म 8, अगर तब से हम गिनती करें तो 86,69,073 86,69,073 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 मार्च 2026 तक। अगर इसको हम देखें कि लिंग के हिसाब से कि कितने पुरुष, कितने महिला, कितने तृतीय लिंग के फॉर्म 6 प्राप्त हुए, तो पुरुषों के 43,06,364, महिलाओं के 43,62,323, यानी महिलाओं के फॉर्म 6 अगर हम 27 अक्टूबर से भी गिनती करें तो ज़्यादा थे पुरुषों के मुकाबले में, और तृतीय लिंग के मतदाताओं के 386 फॉर्म 6 प्राप्त हुए। अब जिसको हम आपत्तियां कहते हैं या फॉर्म 7 कहते हैं, जिससे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई नाम है और उसको किसी व्यक्ति को आपत्ति है कि नहीं होना चाहिए, उसको हटाना है, उसके लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। तो दावा आपत्ति अवधि की अगर हम बात करें 6 जनवरी 2006 से लेके जिस दिन ड्राफ्ट पब्लिश हुआ और कल तक 6 मार्च 2026 तक कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 2,68,682 फॉर्म 7 जमा हुए हैं, जिनमें पुरुषों के नाम काटने के लिए 1,58,027, महिलाओं के नाम काटने के लिए 1,10,645, तृतीय लिंग के मतदाताओं का नाम काटने के लिए 10। यानी मैं एक बार फिर बताता हूं कि फॉर्म 7 6 जनवरी 2026 जिस दिन ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, दावा आपत्ति अवधि प्रारंभ हुई थी, उससे लेके कल तक 6 मार्च 2026 तक दावा आपत्ति अवधि का अंतिम दिन, इन 2 महीनों में पूरे उत्तर प्रदेश में कुल फॉर्म 7 आपत्तियां नाम काटने के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो नाम थे 2,68,682 मिले। पुरुषों के नाम काटने के लिए 1,58,027 फॉर्म आए, महिलाओं के नाम काटने के लिए 1,10,645 नाम आए, तृतीय लिंग के मतदाताओं का नाम काटने के लिए 10 फॉर्म आए। अगर यही गणना हम 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक करें, कल तक, तो कुल मिला के फॉर्म 7 आए हैं 3,18,140, पुरुष मतदाताओं के नाम काटने के लिए 1,86,362, महिला मतदाताओं का नाम काटने के लिए 1,31,766, तृतीय लिंग के मतदाताओं का नाम काटने के लिए 12, कुल मिला के 3,18,140 फॉर्म 7 आपत्तियां 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 मार्च 2026 तक प्राप्त हुई। 2003 की अंतिम मतदाता सूची उस बूथ की रखी, उनको पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6, 7, 8 दिए गए, और ताकि जो भी लोग अपना फॉर्म 6 भरने आए तो उनको जो चीज़ की आवश्यकता हो वहीं उनको मिल सके। सो ये जो हमारी विशेष अभियान दिवस थे, ये थे 11 जनवरी को पहला, 18 जनवरी को दूसरा, 31 जनवरी को तीसरा और 22 फरवरी को चौथा विशेष अभियान दिवस
आयोजित किया गया और विशेष अभियान तिथियों में अधिक संख्या में लोगों ने उन दिनों में फिर फॉर्म 6 हमारे को दिए। इस अवधि में जो शिकायतें लोगों की रहती हैं उसके लिए एक व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा है, राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल, नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल, और इसमें voters.eci.gov.in ये जो वोटर सर्विस पोर्टल है, इसके माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकता है कोई भी ये व्यक्ति। और ECI नेट मोबाइल ऐप जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों फोन्स में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से लॉगिन करके शिकायत कर सकते हैं और शिकायत के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिससे ट्रैक भी कर सकते हैं कि शिकायत पे क्या एक्शन हो रहा है, क्या वो शिकायत BLO को गई और या उस पर आगे कुछ फाइनल डिसीजन हुआ, वो व्यक्ति को पता भी चलता है और उसके बाद वो अगर उससे असंतुष्ट होते हैं तो वो रीओपन कर सकते हैं शिकायत को, और अगर संतुष्ट है तो रैंकिंग दे मतलब उसको ग्रेडिंग दे सकते हैं, 1 से 3 अंक दिए जाते हैं जिससे पता लगता है कि संतुष्टि का स्तर क्या है। तो फरवरी 2026 की बात करें तो पूरे भारत में सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया जाए तो उत्तर प्रदेश को नागरिकों द्वारा जो रेटिंग दी गई उसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सबसे अधिक रेटिंग उत्तर प्रदेश की थी। और अगर हम जैसा कि मैंने बताया, अगर हम 7 फरवरी से 7 मार्च यानी अभी पिछला 1 महीना देखें तो यूपी की रेटिंग 2 है। उसके बाद जैसे मैंने बताया 1 से 3 अधिकतम 3 है, तो यूपी की 2 है। उसके बाद अन्य राज्यों की है नंबर 2 पे, जैसे बिहार की 1.9, तमिलनाडु की 1.8 आदि आदि। और दूसरा, इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो अधिकारी बूथ लेवल अधिकारी है, क्योंकि मतदाताओं को सीधा संपर्क सबसे अधिक बूथ लेवल अधिकारी से ही होता है, तो उसको अगर बात करनी हो, किसी मतदाता को संपर्क करना हो, तो एक तो हमने विशेष अभियान तिथियां रखी थी। दूसरा, हमने लगभग 10-15 दिन 10 से 12 बजे बूथ लेवल अधिकारी पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेगा, ये व्यवस्था रखी थी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था दी गई है, एक सुविधा दी है, उसको बोलते हैं बुक अ कॉल विद BLO। तो कोई भी व्यक्ति वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in या ECI-NET इस नाम से जो मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से बुक का कॉल कर सकता है, यानी वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने BLO को कि आप मेरे को कॉल करें, और BLO के पास उस आदमी का नाम और मोबाइल नंबर जाता है BLO ऐप में, उसे पता लगता है कि इस व्यक्ति ने आपसे बात करने की इच्छा जाहिर की है। और बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश है कि 48 घंटे के भीतर वो कॉल बैक करे जो मतदाता या व्यक्ति उनसे बात करना चाहता है। तो